प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम इस लेक्चर में कक्षा 7 के एक्सरसाइज 2.3 यानी दूसरे चैप्टर की तीसरी एक्सरसाइज करेंगे। आशा है आप बड़े अच्छे ढंग से सवालों को कर रहे होंगे। वीडियो को ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। कई बच्चे पूरा नहीं देखते, अंत तक उसको देखा करें और हर तरह से अच्छी तरह से समझा करें। आगे पीछे करने की जरूरत पड़े तो भी वो भी किया करें। एक मेरे पास शिकायत पहुंची थी कि वीडियो थोड़े से लंबे हो जाते हैं, इसे देखने में परेशानी होती है, तो आज से हम थोड़े छोटे वीडियो वो करेंगे। हम केवल इसमें 8 सवाल हैं इस एक्सरसाइज में, इसलिए मैंने इसको नेम दे दिया पार्ट 1 और हम 1 से 4 क्वेश्चन करेंगे। 5 से 8 अगले लेक्चर में करेंगे। तो आइंदा से हम थोड़ा वीडियो शॉर्ट रखेंगे ताकि आप आसानी से उसको आराम से देख सकें और वो आसानी से आपके फ़ोन पर डाउनलोड भी हो उसके। हम जैसे भिन्न के बारे में बच्चों कर रहे थे और भिन्न के ही कुछ गुण यहाँ पे और आगे हम करेंगे। इस एक्सरसाइज में भिन्न को भिन्न से गुणा करना सीखेंगे हम। भिन्न को भिन्न से गुणा करना। देखिए, जब भिन्न होती है तो उसमें होता क्या है। भिन्न के अंदर ध्यान देने की बात है बच्चों, यही चीज़ें सीखने की होती है मुख्यतः। भिन्न में अंश और हर होता है, अंश बटे हर। जब भी हम दो भिन्नों को गुणा करेंगे तो अंश की अंश के साथ गुणा करनी है और हर की हर के साथ गुणा करनी है। समझ में आई क्या? जब हम दो भिन्नों को या दो से ज्यादा भिन्नों को, चाहे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5, कितनी भी भिन्न लें, हमेशा गुणा में अंश को अंश के साथ गुणा करना है और हर को हर के साथ ही गुणा करना है। अब एक और भिन्न के अंदर का शब्द आता है। का मतलब भी गुणा ही होता है। हम कहें कि 2 का 3/4, तो इसका मतलब क्या है? 2 गुणा 3/4। हम पहले भी कर चुके हैं इस बात को। तो भिन्न को भिन्न से गुणा करनी है। यहां जो सवाल है मैं उनमें से नहीं लूंगा। पहले सवाल में जिस तरह का सवाल है मैं वैसा सवाल अपनी तरफ से लेता हूं और यहां से नहीं लेंगे। हम ले लेते हैं 2/7 का 3/11। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है 2/7 गुना 3/11। और आपको पहले ही बता दिया है अंश को अंश से गुणा करनी है, हर को हर से करनी है। तो अंश को अंश से, 2 की 3 से, 2 गुना 3 6, 7 की गुना 11 से क्या हो जाएगा? 77। देखिए बच्चों, हमने इसमें लिया 2/7 का 3/11। का मतलब गुणा ही होता है। का क्या अर्थ होता है? गुणा। अब गुणा होता है तो हमने क्या किया? इनको गुणा कर दिया। 2/7 का 3/11 यानी 2/7 गुणा 3/11। अब आप देखिए इसमें गुणा करने का नियम क्या है? अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। अब यहाँ पे अंश 2 है और इसमें अंश कितना है? 3 है। तो 2 और 3 की गुणा कीजिए 6। फिर अंश की गुणा हो गई तो अब किसकी गुणा करेंगे? हर की गुणा करेंगे। अब हर यहाँ पे 7 है, यहाँ पे हर 11 है। 7 और 11 की गुणा करेंगे तो 77। तो ये उत्तर आ गया हमारा 6/77। ऐसे आपने करना है। बिल्कुल आसान है, आप कर लेंगे। पहले सवाल में 6 भाग हैं, 6 के 6 भाग आपने इसी तरह से करने हैं। अब दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरे सवाल में क्या है? दूसरे सवाल में भी इसी तरह से है, लेकिन बीच बीच में मिश्रित भिन्न दे दी गई है। जैसे आपको ये कहा जाए 5/7 गुना 2 सही 3/4। ये मिश्रित भिन्न है।
मैं फिर रिपीट कर देता हूं, भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक उचित भिन्न, पीछे भी किया था हमने, फिर भी एक बार आपको याद आ जाए। दूसरी विषम भिन्न, उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न विषम भिन्न से ही बनती है, यानी दोनों आपस में संबंधित हैं। उचित भिन्न कौन सी होती है? जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। उचित भिन्न होती है जिसका अंश छोटा और हर क्या हो? बड़ा हो, वो उचित भिन्न होती है। अगर इसी को उलट दें, अंश बड़ा और हर छोटा हो जाए तो विषम भिन्न हो जाती है। जैसे 8/7, जैसे हम कर दें 11/3, ये सब क्या है? विषम भिन्न है। और लेकिन इस तरह से हो 5/9 या फिर आप 11/15, ये क्या है? उचित भिन्न है। विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में बदला जाता है। क्या करते हैं? अंश को हर से भाग देते हैं। भाग दीजिए, जैसे ये हो जाएगा। इसी को बनाते हैं हम, तो भाग देंगे, 5 को 7 से भाग देना है तो 1 पर जाएगा, 5 एकम 5। जब 7 को 5 से भाग देंगे तो 1 पे जाएगा ना, शेष क्या बचा? 2। जो भागफल आता है वो यहाँ लिखते हैं, शेष फल आता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और जिससे भाग दिया था वो यहाँ पर। ठीक है ना? भागफल, भाज्य और भाजक तो इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह ये आएगा 1 से 1/7। जो इस तरह से सही बटे में हो वो सारी मिश्रित भिन्न होती हैं। तो जब भी मिश्रित भिन्न हो तो पहले उसको आपने विषम भिन्न में बदलना है। मिश्रित भिन्न को विषम में कैसे बदलते हैं? इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जैसे 5 एकम 5, और जो उत्तर आए उसको ये जोड़ देते हैं। 5 एकम 5, तो 5 में कितना जोड़ो? 2, 7, तो ये 7/5 हो गया। जैसे इसको 7 एकम 7, कितना उत्तर आया? 7, 7 में 1 जोड़ो, 8, 8/7। जैसे इसको 3 3 9, कितना उत्तर आया? 9, 9 में 2 जोड़ो, 11, 11/3। तो बटे में वही रहेगा, लेकिन ऊपर वाला इसको इससे गुणा करके और ये जोड़ना है, तो आपका जो है विषम भिन्न बन जाएगा। तो इसको विषम भिन्न में बदलो। 5/7 यूं का तू गुना, इसको बदलेंगे तो 4 दूनी 8। इसको इससे गुणा करनी है बेटा, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, और जो 8 आया उसमें ये 3 जोड़ दीजिए, तो 8 और 3 11, 11 बटे में वही रहेगा 4। अब ये बदल गई है। मिश्रित भिन्न को हमेशा किस में बदलना है? विषम भिन्न में। फिर गुणा करने का क्या तरीका है? अंश को अंश से और हर को हर से। अंश को अंश से करें तो 11 पंजे 55 और 7 चौके 28। ये हमारा उत्तर आ गया। अगर अब इसको मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो आप क्या करें? आपके पास आसान तरीका ये कि आप इसको इससे बीच में रख के इसको भाग दे दीजिए। 28 दूनी 56, 2 पे नहीं जाता, 1 पे ही जाएगा। कितना बचा शेष? 27। तो ये यहां लिखेंगे भागफल, शेष ऊपर और जिससे भाग दिया वो नीचे। 1 सही 27/28। इसको देख के ये देखिए, भागफल यहां जाएगा, शेष यहां ऊपर जाएगा, और जिससे भाग दिया वो नीचे जाएगा। ऐसे गुणा करनी है। अब मान लिया कई बार ऐसा आता है कि अंश और हर निकलने के बाद वो न्यूनतम में नहीं होते, मतलब उनमें से कोई न कोई आपस में भाग होते हैं। वो कैसे करने हैं? दूसरे सवाल का ही ऐसी टाइप है। मान लिया कि आपको 2 सही 1/4 गुणा में 2 सही 2 सही 2/3 से गुणा करनी है।
तो गुणा करके देखो इसको, पहले इसको गुणा करने से पहले क्या करना पड़ेगा, ये कौन सी भिन्न है, मिश्रित, क्या बनानी पड़ेगी, विषम। तो विषम भिन्न बनाओ इसकी, 4 दूनी 8 प्लस 1, क्योंकि इसको इससे गुणा करनी है तो 8 है, 4 को 2 से गुणा किया 8 आया, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 9 और बटे में 4, आगे गुणा, इसको इससे गुणा करेंगे 3 दूनी 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 बटे 3। इसमें सबसे पहले देखिए साथ में ये दिया होता है, चाहे ना दिया हो तब भी हमें क्या करना चाहिए, उसको न्यूनतम में लिखना होता है। न्यूनतम का मतलब होता है कि अगर ये आपस में कुछ कटते हैं तो काट दो। अब आप 2 तरीके हैं काटने के, एक तो ये पहले जो हम पीछे से करते आ रहे हैं मैं वही बता रहा हूं कि अंश को अंश से गुणा कर दो, 9 8 72, हर को हर से गुणा कर दो 12, क्या ये इससे कटता है, हाँ कटता है, 12 एकम 12, 12 छिके 72, 6 बटा 1 यानी कि 6 उत्तर आ गया। या फिर आप इतनी बड़ी गुणा करने के बाद बड़ी हो जाती है, फिर उसको काटना आसान नहीं होता, तो हम इसको एक तरीका ये कर सकते हैं कि इसको हटा दीजिए। दूसरा तरीका ये है 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 तिये 9। अब आप देखिए अंश को अंश से गुणा करें, 3 दूनी 6, हर को हर से 1 यानी कि 6। अगर हमारा हर एक बच जाता है तो उसको हटा देते हैं और ले लेते हैं हम ऐसा ही। मान लिया 5 से 1 बटा 4 गुणा में 2 सही 2 बटे 9 कर दो। अब इसको भी आप पहले विषम भिन्न में बदलो, 4 पंजे 20 और 1 21, 21 बटे 4, 9 दूनी 18 और 2 20, 20 बटे 9। तो मैंने आपको पहले बताया था कि पहले गुणा करने की बजाय अगर आप इसको पहले आपस में काट लें तो आपको आसानी रहेगी, गुणा भी छोटी हो जाएगी और बाद में भाग करना भी आसान रहेगा। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 से सीधा कट गया। ये देखो 3 से कटता है, 3 तिये 9 और 3 से कटता है 7, और कोई कटता है नहीं कटता है। तो अब आप अंश को अंश से गुणा करो, 7 और 5 35, हर में क्या है 1 और 3 यानी 3, ये आ गया। अब आप इसको मिश्रित में करेंगे तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग दे दीजिए तो 11 सही 2 बटा 3 उत्तर आएगा। आप खुद करके देखना, क्योंकि इसको भाग देने पर 11 आएगा और शेष 2 बचेगा और 3 से हम भाग दे रहे हैं। तो इस प्रकार से ये न्यूनतम में भी आ गया। न्यूनतम का मतलब इसमें कोई कटता नहीं है। अगर आप इसको सीधी गुणा कर देते तो क्या आता हमारा 420 बटे 36। ये न्यूनतम नहीं है, क्योंकि ये भी देखो 2 से भाग होता है, ये भी होता है, ठीक है ना, ये भी 3 से भाग होता है, ये भी होता है। तो इस करके ये न्यूनतम नहीं है। तो इसको न्यूनतम लाने के लिए हमें पहले इसको काट लेना चाहिए, ये न्यूनतम लाना होता है। तो तीसरा सवाल भी ऐसा ही है और दूसरा भी ऐसा है। चौथा सवाल है कि इनमें से कौन सा बड़ा है। मैं चौथे का एक सवाल इसी में से करवा देता हूं। 3/4 का 2/7 अथवा 5/8 का 3/5, कौन सा बड़ा है इनमें से। पहले आप इस भिन्न को निकाल लीजिए, तब पता लगेगा हमें कौन सा बड़ा है। पहले तो आप करिए 3/4 का 2/7, अथवा आप उधर भी देखिए क्या है 5/8 का 3/5। कटते हैं, हाँ कटते हैं, देखो ये कट गया, ये कटता है, हाँ कटता है, 5 से 5 कट गया। तो ये कितना आ गया 3/14। ये क्या आया 3/8।
देखिए, हमें कौन सी भिन्न बड़ी होगी ये तब पता लगता है वास्तव में, तो जब हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। ध्यान से सुनिए, यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होती है। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी होती है। तरीके और भी हैं, लेकिन मैं उसी तरीके से हमेशा एक ही तरीका रखिए आप कि आपने हर को बराबर रखना है तो अंश जिसका बड़ा होगा वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। तो हर बराबर कैसे करें? एक तो है लघुत्तम लेने का तरीका, शायद अभी तक बहुत सारे बच्चों को ना आता हो, तो हम एक ही तरीका करते हैं कि आप इन दोनों के हर बराबर कर लीजिए। कैसे हर बराबर हो? तो आप 3/14 को किससे गुणा करें और ऐसी संख्या भी ढूंढे जिसको 8 से भी गुणा करें तो समान आ जाए। बोलिए, आप देखिए, इसको 4 से गुणा कर दो, इसको भी किससे गुणा कर दो? 4 से। तो ये कितना बन गया? क्योंकि ऊपर नीचे गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। 4 तिये 12 और 14 चौके 56। इसी तरह से इसको किससे कर सकते हैं? 56 बनाने के लिए 8 को 7 से गुणा करो, 56 हो जाएगा। तो ऊपर भी 7 से करो, इसका बन गया 21/56। अब कौन बड़ा है? हर बराबर हो गए तो जिसका अंश बड़ा वही बड़ा है। तो ये बड़ा है, ये क्या था? 3/8, यानी कि ये था, यानी कि ये चीज बड़ी है इससे। तो कौन बड़ा है? 5/8 का 3/5 बड़ा। आपने क्या करना है, पहले निकाल लिया, हमारा निकला 3/14 और 3/8। यदि हर बराबर हो तो जिसका अंश बड़ा है वही बड़ा है, और यदि हर बराबर नहीं है तो हर को बराबर कीजिए। आप ऐसे संख्याएं सोचिए जिससे इसको और इसको गुणा कर दें तो बराबर हो जाए। आपको कोई संख्या नहीं सूझ रही है तो सीधा सा है, इस वाला हर को इधर गुणा कर दो और इस वाले हर को इधर गुणा कर दो तो हो जाएगा। मान लिया इसको हम 8 से गुणा कर दे ऊपर नीचे, और इसको उधर ऊपर नीचे 14 से गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा। लेकिन गुणा ऊपर भी करनी है और नीचे भी, अंश में भी करनी है और हर में भी करनी है। तो हम किसी भी ऐसी संख्याओं से गुणा करेंगे कि इनके हर बराबर हो जाएं। जैसे हमने यहाँ पे 4 पे कर दिया ऊपर नीचे, यहाँ कर दिया 7 से अंश और हर में, 56 और 56 हो गए। अगर आपको ऐसा नहीं सूझ रहा है तो आप एक भिन्न के हर को दूसरी के अंश और हर से गुणा कर दो, और दूसरी के हर को पहले वाले के अंश और हर से गुणा कर दो, तो भी आपके बराबर हो जाएंगे। फिर देख लो जो बड़ा है वही बड़ा आएगा। तो इसी प्रकार के ये सवाल थे। आशा है आपको समझ में आया होगा, और आप इसके चारों सवाल अच्छी तरह से करें। पिछले भी अगर आपने नहीं किया तो वो भी करें। घर पे रहें, बड़ों का सम्मान करें, खुश रहें और काम करते रहें। हैव ए नाइस डे।